प्रिय छात्रों, आज की जो हमारा इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती है वो है कार्बीन या मैथिलीन। कार्बीन मैथिलीन एक अस्थायी व्युत्पन्न होते हैं जिनमें कार्बन द्विसंयोजी होता है, अर्थात कार्बन परमाणु दो बंधों से जुड़ा होता है। उस पर दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन या एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, अर्थात कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उदासीन बहुत ही अभिक्रियाशील स्पीशीज होती है। इस वर्ग का सबसे सरल सदस्य मैथिलीन है। कार्बीन जो होता है वो मैथिलीन सबसे छोटा इसका सदस्य है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन दो बंधों से, जैसे कार्बन है उसमें दो बंध होते हैं, इसके बाद इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म या दो इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित होते हैं। दो बंधों के साथ में जुड़ा होता है और इसके पास में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस असहभाजित इलेक्ट्रॉन के आधार पर कार्बीन को दो भागों में बांटा गया है। पहली जो हमारी कार्बीन होती है वह होती है सिंगलेट कार्बीन, और जो दूसरी है वो होती है ट्रिपलेट कार्बीन। यदि दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही कक्षक में होते हैं तो उनके स्पिन युग्मित होते हैं। ऐसे कार्बीन सिंगलेट कहलाते हैं और कार्बन परमाणु की sp2 संकरित अवस्था होती है। जैसा कि नीचे जो आपको संरचना दिखा रखी है, सिंगलेट कार्बीन का मतलब है जो उस कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन थे या एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म था, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में पेयरिंग अवस्था में हो, जैसे कि ये नीचे दिखा रखा है, इस तरह हो, स्पिन युग्मित होते हैं। स्पिन युग्मित का मतलब किसी भी ऑर्बिटल में अगर कक्षक एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है तो इसको बोलते हैं स्पिन युग्मित कक्षक, तो इसको बोलते हैं हम सिंगलेट कार्बीन। तो ये जो नीचे संरचना दे रखी है ये संरचना सिंगलेट कार्बीन की है। इसमें दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही कक्षक में होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, स्पिन युग्मित होते हैं। और इनका जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। दूसरी जो कार्बीन है वो होती है ट्रिपलेट कार्बीन, और उस ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म अलग अलग कक्षकों में हो तो कार्बीन मूलक को ट्रिपलेट कहते हैं और कार्बन परमाणु की sp संकरित अवस्था होती है। ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट कार्बीन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, जैसा इस सिंगलेट कार्बीन में था, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में स्पिन थे। ट्रिपलेट कार्बीन में दोनों ही इलेक्ट्रॉन, ये नीचे संरचना दे रखी है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, उसको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। तो कार्बीन दो तरह की होती है, सिंगलेट कार्बीन और दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में स्पिन होते हैं और जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है उसमें अलग अलग कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे कि नीचे इसमें आपको दिखा रखा है। सिंगलेट कार्बीन की अपेक्षा ट्रिपलेट कार्बीन अधिक स्थायी होती है। कई अभिक्रियाएं कार्बीन मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे डाईएचोमेथेन की तो समस्त अभिक्रियाएं कार्बीन के माध्यम से संपन्न होती हैं। कार्बीन इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त ऐसी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है जिसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके द्वारा ये दो सहसंयोजक बंध बनाती हैं। ये आपको नीचे दे रखी है, संरचना दे रखी है, वो मैंने आपको बता दी है सिंगलेट की है, और ये जो संरचना है वो ट्रिपलेट कार्बीन की है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। कार्बीन जो है रासायनिक अभिक्रिया में यह त्रिविम वर्णात्मक स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। रासायनिक अभिक्रिया स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, अतः किसी सिस एल्कीन के साथ सिंगलेट कार्बीन युगात्मक अभिक्रिया करके सिस साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनाती है। जो सिंगलेट कार्बीन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब है ये कोई एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन के साथ में अगर सिंगलेट कार्बीन इसके साथ में अभिक्रिया करेगी तो हमें सिस ही उत्पाद प्राप्त होगा। जैसे ये सिस एल्कीन थी, इसकी अभिक्रिया जब
सिंगलेट कार्बन के द्वारा हो रही है तो ये सिस के साथ में हमें सिस उत्पाद ये प्राप्त हो रहा है। सिस एल्कीन कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। इसके दो समान समूह अगर एक ही दिशा में स्थित हों तो उसे हम सिस एल्कीन कहते हैं, जिसमें इसमें दो आर एल्किल समूह लगे हुए हैं और दोनों एल्किल समूह एक ही दिशा में, तो इसको बोलते हैं सिस एल्कीन। अगर ये डिफरेंट साइड में होती है, डिफरेंट दिशा में होते तो हम इसको ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। तो जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। इसका मतलब है सिस एल्कीन के साथ में अगर सिंगलेट कार्बिन अभिक्रिया करती है तो सिस ही हमारा उत्पाद प्राप्त होगा। अगर ट्रांस एल्कीन से अभिक्रिया करती है तो ट्रांस उत्पाद ही प्राप्त होगा। जैसा कि इस रिएक्शन में साफ लिख रखा है, ये रिएक्शन आपको देख रही है, इसमें सिस एल्कीन से ट्रिपलेट सिंगलेट कार्बिन अभिक्रिया कर रही है। ये हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन, इसमें मैकेनिज्म भी बता रखी है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो इनके बीच की एक संक्रमण अवस्था बनती है। उस संक्रमण अवस्था में ये CH2 जो सिंगलेट कार्बिन है, ये डॉट डॉट का मतलब है इसका कार्बन के साथ में एक अस्थायी बंध बन रहा है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में भी एक डॉट डॉट लाइन, इसमें वो जो डबल बॉन्ड था, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो टूट रहे हैं। तो इस प्रकार एक संक्रमण अवस्था बनती है और उसके बाद ये हमारी एक सिस डाई एल्किन साइक्लोप्रोपेन उत्पाद प्राप्त होता है। सिर्फ यहाँ कहने का मतलब ये है कि सिस एल्कीन से अगर सिंगलेट कार्बिन अभिक्रिया करती है तो हमारा सिस ही उत्पाद प्राप्त होगा। नीचे हम ट्रिपलेट सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन की बात करते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन के केस में ऐसा नहीं होता है। उपरोक्त के विपरीत ट्रिपलेट अवस्था में कार्बिन sp2 संक्रिय कोणीय अथवा sp संकृत रेखीय संरचना में हो सकती है। इस अवस्था में यह त्रिविम वर्णात्मक नहीं होती है। अतः किसी सिस एल्कीन पर ट्रिपलेट कार्बिन के योग से सिस और ट्रांस दोनों साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसमें अंतर यह है कि जो ऊपर वाली रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में हमारे सिस ही उत्पाद प्राप्त होता है। कब? जब सिंगलेट कार्बिन की अभिक्रिया होती है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन की अभिक्रिया जब कराते हैं तो अगर हमारा सिस से हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो भी हमारे सिस और ट्रांस दोनों उत्पाद प्राप्त होंगे। अगर ट्रांस से अभिक्रिया करा रहे हैं तो भी हमारे सिस और ट्रांस दोनों उत्पाद प्राप्त होंगे, जैसा कि सिंगलेट कार्बिन में नहीं होता था। उसके केस में सिस से हमारा सिस उत्पाद प्राप्त होता था और ट्रांस से ट्रांस ही उत्पाद प्राप्त होता था। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन की अभिक्रिया कराते हैं तो सिस से कराएंगे तो सिस से सिस और ट्रांस दोनों होंगे, ट्रांस से कराएंगे तो भी सिस और ट्रांस दोनों उत्पाद प्राप्त होंगे। अब मैं आपको जो नीचे रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारी रिएक्शन है ये ट्रिपलेट कार्बिन की रिएक्शन है। इस ट्रिपलेट कार्बिन की रिएक्शन में ये हमारा सिस है, सिस के साथ में ट्रिपलेट कार्बिन रिएक्शन कर रही है तो हमारा ये बीच में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है। इस संक्रमण अवस्था में आपको दिख रहा है कि जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, वो उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ट्रिपलेट कार्बिन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में एक जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन है वो CH2 पर है और दूसरा उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है, इसके केस में ये जो पोजीशन इसमें दिखा रखी है, यहाँ से दो अवस्था आती हैं। एक अवस्था ये है जो हमारी यहाँ से ये प्राप्त हो रहा है, दूसरी अवस्था हमारी यहाँ से ये अवस्था प्राप्त हो रही है। इस स्टेज के बाद में हमारी दो अवस्था आती हैं। उसमें क्या होता है कि इस कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट होने पर हमारी दो अवस्था हो सकती हैं। अगर ये रोटेट हो गया तो हमारा यहाँ से ट्रांस उत्पाद प्राप्त होगा और ये अगर रोटेट नहीं होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड तो हमारा यहाँ से ये सिस उत्पाद प्राप्त होता है, जो कि ऐसा उसके केस में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इस सिंगलेट कार्बिन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, जो दो इलेक्ट्रॉन थे या एक इलेक्ट्रॉन युग्म था, उसमें वो स्पिन होते थे। आप इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे। इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक साथ बॉन्ड का निर्माण कर देते। एक साथ बॉन्ड का निर्माण करने पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता था। लेकिन इससे जो सिस से सिस प्रोडक्ट और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता था। लेकिन
इसके केस में ट्रांस एल्कीन के केस में आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास में दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, स्पिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों ही कैसे इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है। जब इस कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्ड बना लेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन बंद बनाने से पहले कार्बन कार्बन के बीच में घूर्णन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। रोटेशन होने पर एक अवस्था हमारी ये प्राप्त होती है और दूसरी अवस्था हमारी ये प्राप्त होती है। अगर बॉन्ड रोटेट किया, यहाँ से एकल बॉन्ड रोटेट किया तो हमारी ये अवस्था प्राप्त होगी। इस अवस्था में जो R थे, दोनों जो एल्किल समूह जुड़े हुए थे, दूसरा एल्किल समूह नीचे आ गया तो इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा तो उसमें हमें ट्रांस उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसके बीच में रोटेशन नहीं होता है तो हमारा सिस एल्कीन से सिस उत्पाद ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा जो एल्कीन के केस में हमारा सिस एल्कीन से ट्रिपलेट कार्बीन अभिक्रिया करती है तो हमारा सिस और ट्रांस उत्पाद प्राप्त होते हैं, और अगर सिस एल्कीन से सिंगलेट कार्बीन अभिक्रिया करती है तो हमारा सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस उत्पाद प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगलेट कार्बीन का जो क्वेश्चन, इसका कार्बीन का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन इसका यही पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिशन के हिसाब से हो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टीरियो सेलेक्टिव वाला, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन के बारे में तो आपको यह रिएक्शन सिंगलेट कार्बन की और ट्रिपलेट कार्बन की रिएक्शन बना के जरूर आना है। यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें।